अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ इस मुआशरे के अंदर ये घिनौना किस्म का काम करना, जादू जिन्नात वाला, ये शैतान का काम है या शैतान के साथियों का काम है। आज हम जिसका ज़िक्र करेंगे वो रिश्ते में बंदिश के जादू की 8 अलामात हैं और इसका इलाज भी साथ ही इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कोशिश किया करें कि जब भी कोई वजीफ़ा करना है, जब भी कोई अमल करना है, या वैसे भी अपनी ज़ुबान को हमेशा पाक रखें, दिल को हमेशा पाक रखें और अपनी नीयत को हमेशा पाक रखें। पाक से मुराद ये कि अल्लाह की हर नाफरमानी से बचा जाए, सूद खोरी से बचा जाए, हराम के लुक़मे से बचा जाए और अल्लाह की हर नाफरमानी से बचा जाए। तो इंशाल्लाह ये वज़ाइफ़ आप पर फ़ौरी काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह वज़ाइफ़ का मज़ा आएगा। अच्छा जी, रिश्ते की बंदिश की अलामात, सबसे पहली अलामत है रिश्तों में बिला वजह रुकावट और बंदिश का आना। हालांकि वो बच्ची या बच्चा खूबसूरत भी है, खूब सीरत भी है और उसके साथ उसकी तालीम भी अच्छी है, उसका कारोबार भी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके रिश्तों में परेशानी है, रुकावट है, बंदिश है। नंबर 2, रिश्ता आने पर ज़्यादातर ये ख़वातीन के साथ मसला होता है। रिश्ता आने पर रोने को दिल करना या बिला वजह गुस्सा आना कि ये हमारे घर में क्यों आए हैं, मैं तो रिश्ते करना ही नहीं चाहती, बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाना। नंबर 3, रिश्ते वालों को या अपने मंगेतर को जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, लड़की या लड़के की, उसको ख्वाब में बुरी हालत में देखना कि हाँ वो ज़ख्मी हालत में है, वो बुरी हालत में है, वो परेशान कुन हालत में है, वो रास्ते बंद की जगह की है, वो गंदे पानी के अंदर है। उसके बाद अक्सर ख़वातीन का बिला वजह लड़ने को दिल करना, ऐसा कि घर वालों से लड़ूं, बेवजह बेमकसद लड़ने को दिल करना। नंबर 6, अक्सर परेशान कुन ख्वाब आना, जब उसके रिश्ते की बात शुरू हुई है तो परेशान कुन ख्वाब आना शुरू हो जाना। नंबर 7, ख्वाब में शादी के जोड़ों को यानी कपड़ों को जलते हुए देखना या गंदे पानी में देखना या बुरी हालत में देखना या गंदी हालत में देखना या गुम हो जाना, ऐसी हालत में देखना। नंबर 8, अपने आप को किसी जगह पर कैद महसूस करना कि हाँ मैं इस जगह पर कैद हूँ, मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर ये मसला है, मेरे ऊपर वो मसला है। और नंबर 9, ये भी अलामतों में से अलामत आ जाती है, कोई रिश्ता करने वाला उसके घर में आ जाए या रिश्ता वो बच्ची को देखने आते हैं तो वो जो रिश्ता करने वाले आते हैं ना, उसके सर पे बोझ महसूस करना, उसने कंधों में थकन महसूस करना शुरू कर देना, या लड़की का चेहरा देखते सारी ऐसे कहना कि तस्वीर में तो बड़ी अच्छी थी लेकिन तस्वीर के बाद तो बड़ी शक्ल अजीब सी है, ये महसूस करना। अल्लाह ताला हमें हर फितने से, हर शर से, हर जादू से हमेशा बचा के रखे। अब हम इसके इलाज का ज़िक्र करेंगे। सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, पानी वाली बोतल ले लो, उस पर दम करना है। इसके बाद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102 है, वत्तबअू मा ततलुश शयातीन अला मुल्की सुलैमान, ये 7 मरतबा। आयतुल कुर्सी 7 मरतबा। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात 3 मरतबा। ये बहुत अफजल आयात हैं। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस भी है कि जो बंदा इन आयात को पढ़ता है अल्लाह ताला कि हाँ वो बड़ा मकबूल बंदा है। उसके बाद सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर है 23 और 74, इसकी एक तस्बीह करनी है। और उसके बाद सूरत अल कसस आयत नंबर है 24, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ये आयात हैं। ये एक तस्बीह है। सूरतुर रहमान 1 मरतबा। सूरत तलाक़ आयत नंबर 2 और 3, जिसमें आता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू, जो लोग अल्लाह से डर जाते हैं, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके रस्तों को खोल देता है, उनके रस्तों को आसान कर देता है और उन्हें वहाँ से अता करता है जहाँ उनकी सोच, वहम और गुमान तक नहीं होता है। फिर आखिरी तीनों कुल
11 मरतबा। ये चाहे पानी पे पढ़कर पानी पीना शुरू कर दे या अपने जिस्म पर फूंकना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह से ये 41 दिन अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसे मुकम्मल शिफा दे देगा। तो कोशिश किया करें, हमेशा बावज़ू रहें और अल्लाह की तौहीद बयान करते रहें, ज़िक्र व अज़कार हमेशा मुँह में हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से, हर बीमारी से, हर फितने से, हर टूने से इंशाअल्लाह बचा लेगा। अपना इलाज ख़ुद ही घर किया करें। कुरान हमारे पास मौजूद है, अल्लाह का फ़रमान हमारे पास मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमारे पास मौजूद है, तो इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी में कभी मुश्किलातें, परेशानियाँ नहीं आएँगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।